ललितपुर नवांतुक जिलाधिकारी सदर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार को जिलाधिकारी ललितपुर अध्यक्ष त्रिपाठी द्वारा विधिवत पद ग्रहण कराने हेतु कहा गया, जिन्होंने की पद ग्रहण करने के बाद पश्चात प्राइम 18 न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार महेश प्रसाद शर्मा से वार्ता करते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाएगा। भूमाफिया एवं शांति भंग करने वाले की जगह जेल में होगी। सावन में मां बहनों को आने जाने में परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर ब्यूरो चीफ पंडित महेश प्रसाद शर्मा द्वारा गुलदस्ता भी भेंट किया गया। ब्यूरो चीफ पंडित महेश प्रसाद शर्मा, प्राइम 18 न्यूज। इस समय जो सबसे बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है सदर के, आप इस समय परगना मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत हुए हैं, तो हमारी तरफ से तो पहली बार आपको कोट कोट बधाई है सर। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सब आपकी फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी सर? जैसा कि सरकार की योजनाएं हैं और उसको गरीबों तक यथाविधि पहुंचाना और सही तरीके से जो उनकी शिकायतें आ रही हैं उसका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना, प्राथमिकताओं के आधार पर जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उनके वितरण में कोई समानता ना रहे, इस बात पर ध्यान देना, यही मेरे कार्य की कुछ जो है प्राथमिकताएं हैं, जिसको मैं अपने आधार बनाकर इनको आधार बनाकर अपने कार्य को आने। सर, सावन का महीना आज से प्रारंभ हो गया है और काफ़ी जगह पे देखा जा रहा है कि अभी भी शराबी लोग सुबह से लेकर शाम तक उद्यम करते हैं, उत्पाद मचाते हैं और बेचारी माँ बहनों को अभी भी कुछ तकलीफ हो रही है। ऐसी स्थिति में साहब आपका क्या डायरेक्शन रहेगा साहब प्रशासन के लिए? इस संदर्भ में मैं ऑलरेडी आबकारी इंस्पेक्टरों को निर्देशित कर चुका हूँ कि चूँकि सावन का महीना ये पवित्र जो माना जाता है, उसमें सोमवार के दिन जो विशेष पूजा रहती है शिव जी की, तो उसमें मैं ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी कि जो भी रास्ते में प्रमुख शिवालय हैं या बीच में इस प्रकार की कोई भी जो शराब की दुकानें हैं तो उन पर थोड़ा सा नियंत्रण रखा जाए। पुलिस को भी इस चीज़ में डायरेक्शन दिया है कि जो शिवालय के आसपास वाली जो दुकानें हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। सर, आपसे और पूछा हुआ, नमामि गंगे की योजना के तहत ये पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन काफ़ी जगह अभी रोड उखड़े पड़े हैं और आए दिन जो स्कूल के वाहन जाते हैं वो गिर रहे हैं, बच्चे भी गिर रहे हैं और इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है साहब। और कई जगह तो पानी भरा हुआ है, तो इस संबंध में साहब आपसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस संबंध में आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं सर? इस संबंध में ये डायरेक्शन है, मेरी जो है सर से बात हुई थी एडीएम नमामि गंगे साहब से, तो उन्होंने भी जो है ठेकेदार, संबंधित ठेकेदार उनको बोला है कि जहाँ पे निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे तत्काल निर्माण करके उसको अगले मतलब एक साथ 5 से 6 दिन में ही उसका जो है पुनर्निर्माण इस तरीके से करा दिया जाए ताकि वहाँ से निकलने में किसी प्रकार की बाधा ना आए और किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सब एक मिनट बस आपका कि सब दमंग व्यक्ति लोग जो अनाधिकृत रूप से गुंडई के बल पर, भले ही आज सपा की सरकार नहीं है लेकिन फिर भी ये सपा की सरकार को समझते हुए और कई जमीनों पर ऐसे कब्जा हो रहे हैं और बेचारों के पास जमीन के कागजात होने के बावजूद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है और वह परेशान है, अनशन पर कदम उठाते हैं। इस संबंध में आप क्या कर रहे हैं सर? इस संबंध में तो सीधा मेरा ये कहना है कि जो भी शिकायत करता है, अगर उनकी शिकायत मेरे पास आती है तो जो भी यथाविधि, जो भी नियम कानून, जो भी हमको अनुमति देते होंगे तत्काल में उनके पक्ष में कार्रवाई की जाएगी और शिकायतकर्ता को भी बताया जाएगा जो अभिलेखों में है, जो उनका स्वामित्व जहाँ पर उनका प्रयास किया जाएगा उसका निस्तारण जल्द से जल्द करवा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत। अभी मैं माननीय सदर जी एडीएम परगना मजिस्ट्रेट जी से अभी कई बंदों पर बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह गुंडई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे शराबी हो चाहे दमंग हो। अगर किसी की ज़मीन पर भले ही वह बिना कागजों के गुंडागर्दी कर रहे हैं तो कठोर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। मैं पंडित महेश प्रसाद शर्मा, 18 प्राइम न्यूज दैनिक शांत समाचार पत्र के लिए परगना मजिस्ट्रेट ललितपुर कार्यालय से।